ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप बी एन वन डेल्टा एस माइनस बी एन टू डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ जाएगा बी एन वन माइनस बी एन टू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस आप जीरो कर नहीं सकते क्योंकि सरफेस है ये। सरफेस ही अगर जीरो कर देंगे तो ऊपर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सिलेंडर में। ये अगर ये डेल्टा एस सरफेस है, अगर इसी को जीरो कर देंगे तो ये ऊपर की सर्कुलर सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि डेल्टा एस जीरो हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा एस शुड नॉट बी जीरो, इट मीन्स ये वाला टर्म आपका जीरो हो सकता है। ये वाला टर्म आपका जीरो हो सकता है, इट मीन्स बी एन वन माइनस बी एन टू इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे तो बी एन वन बी एन टू के बराबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती हैं वो बाउंड्रीज पे डिपेंड नहीं करती, एक तरह से कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस होती हैं। क्योंकि बी एन वन और बी एन टू बराबर आ गए, इसका मतलब कि ये कोई भी बाउंड्रीज का गैप नहीं है, मतलब बी एन दोनों साइड से फील्ड इंटेंसिटी आपकी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, सर आवाज आवाज आ रही है बेटा? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जो फील्ड कंपोनेंट हमारे होंगे नॉर्मल कंपोनेंट के रिगार्डिंग, वो हमारे चूंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, बी एन वन बराबर बी एन टू, इसका मतलब जो है अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, एक मिनट, ये तो बी एन वन बी एन टू के बराबर आ गया, मतलब जो टॉप सरफेस पे फील्ड था वो बॉटम सरफेस पे जो फील्ड है दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि इस बाउंड्री हमारी जो है वो कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रही है नॉर्मल कंपोनेंट में। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो ये पाथ हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, सिमिलरली इसीलिए यहाँ लिखा भी हुआ है द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वी इज कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द मीडिया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, बी को एच के फॉर्म में, तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। एक बज के 10 मिनट। बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो अगर हम वी एन वन को म्यू म्यू के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? वी एन वन इज इक्वल टू म्यू वन इंटू एच एन वन, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट इंटरफेस के लिए होगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है। तो बी एन वन इज इक्वल टू म्यू वन इंटू एच एन वन। ऐसे बी एन टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एच एन टू। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यही हमने किया है, बी एन वन इज इक्वल टू म्यू वन इंटू एच एन वन, बी एन टू इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एच एन टू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 आपको पता है बी एन वन बी एन टू के बराबर है, तो आपने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज रख दिया जो बराबर वाली। ठीक, यहाँ देखिए दोनों वैल्यूज हमने रख दिया, तो आपको क्या मिल गया, एच एन टू बटे एच एन वन बराबर म्यू वन बाई म्यू टू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एच एन वन एच एन टू के बराबर नहीं आया, जैसा कि पिछले केस में हो रहा था कि वी एन वन बी एन टू के बराबर था। तो ये वाली चीज यहाँ नहीं आ रही है, मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है इंटेंसिटी के फॉर्म में। क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है? क्योंकि ये एच एन वन एच एन टू के डायरेक्टली बराबर नहीं है, ये म्यू वन बाई म्यू टू के बराबर है। एंड म्यू वन बाई म्यू टू क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस फैक्टर है। इस फैक्टर से ये दोनों बराबर नहीं है। किस फैक्टर से? म्यू वन बाई म्यू टू से। ठीक है, अगर ये म्यू वन बाई म्यू टू जीरो होता तो एच एन वन एच एन टू के बराबर होता। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिए, तो हमने दोनों कंपोनेंट निकाल लिए नॉर्मल के लिए। वी हैव जस्ट फाइंड द बोथ कंपोनेंट। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। आगे बढ़े बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट समझ में आ गया? तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। एक तो ये बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू, और ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए। नॉर्मल कंपोनेंट निकल के आया है। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए हम कौन सा डायग्राम एज्यूम करेंगे। और टेंजेंशियल में हम लोग ये वाला डायग्राम लेंगे जो पहला वाला बना, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो ये लाइंस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसमें पी टू क्यू एंड आर टू एस दोनों टेंजेंशियल है, दोनों पैरेलल हैं इस बाउंड्री के।
ठीक है, यहाँ तो नॉर्मल थी बाउंड्री से, यहाँ तो बाउंड्री के नॉर्मल था, तो नॉर्मल कंपोनेंट हमने निकाला सिलिंड्रिकल सरफेस। इस रेक्टेंगुलर में देखेंगे तो ये पी से क्यू या आर सी एस आपका टेंजेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो इससे हम लोग एस टी वन एंड एस टी टू की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोग को एम्पियर्स लॉ यूज करना होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए हम लोगों ने गॉस लॉ यूज किया था, सिमिलरली टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालने के लिए वी यूज द एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द magnetic field intensity, that is S dot dl, is equal to the current flowing through the conducting medium. तो that is S dot dl is equal to I होता है। ठीक है, इसको हम एग्जैक्टली K dot dl भी लिख सकते हैं I इस पूरे को, क्योंकि K dot dl में क्यों लिख रहा हूँ, K इज द सरफेस डेंसिटी जो कि हमने रिप्रेजेंट भी किया है, और dl इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप। तो R टू S या P टू Q जो लेंथ है वो डेल्टा L है। ठीक है, तो K डॉट dl इज इक्वल टू द I करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सरफेस या पाथ। क्लियर, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो S डॉट dl इज इक्वल टू I, और I हमारा K डॉट dl के बराबर हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है ऑन द बाउंड्री यू हैव ए सीट करंट ऑफ डेंसिटी K, ये हमने बता ही दिया, करंट डेंसिटी K है, फॉर ए क्लोज पाथ H डॉट dl। अब आपको निकालना क्या है, इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल की वैल्यू निकालनी है जो लेफ्ट हैंड साइड है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगा। तो एस डॉट डी एल किसके बराबर होगा, एक तो पी से क्यू जो ये वाला कंपोनेंट है, और आर से एस ये वाला कंपोनेंट, यही दोनों इस बाउंड्री के टेंजेंशियल हैं। इधर वाले तो टेंजेंशियल है नहीं, आर टू क्यू एंड एस टू पी तो टेंजेंशियल है नहीं, ये दोनों तो नॉर्मल कंपोनेंट है, इनको हम नहीं लेंगे, हमें टेंजेंशियल निकालना है। तो हम केवल पी से क्यू या आर से एस ही लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंपोनेंट के रिगार्डिंग हमने सॉल्व करना शुरू किया। तो देखिए, तो हमारा जो गॉस एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल है, ये हमारा इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल टॉप प्लस इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल बॉटम, दो के लिए आएगा। और टॉप में आपका जो है एच किसके बराबर है, एस टी वन इज द फर्स्ट टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर द फर्स्ट मीडियम, मल्टीप्लाइड विद डी एल को डेल्टा एल हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेकेंड बॉटम के लिए देखेंगे तो यहाँ माइनस हमने लिखा है। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सिलिंड्रिकल वाले में, जब नॉर्मल कंपोनेंट निकाल रहे थे तो जो यहाँ से लीव कर रहा था फ्लक्स, ऊपर की तरफ जा रहा था वो पॉजिटिव था, और जो अंदर की तरफ जा रहा था वो निगेटिव था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे तो जो लेफ्ट से राइट जा रहा है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो राइट से लेफ्ट जा रहा है वो नेगेटिव रहेगा। तो इस पी से क्यू की तरफ देखेंगे तो हमारा जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पॉजिटिव होगा, और आर से एस देखेंगे तो चूंकि ये लेफ्ट में जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव रहेगा एस टी टू के लिए। ठीक है, तो यही चीज हमारा यहाँ पे हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो एस डॉट डी एल जो बॉटम वाला है वो माइनस एस टी टू इंटू डेल एल हो गया। ठीक है, एस टी टू इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द सेकेंड मीडियम। ये किसके बराबर होगा, के डॉट डेल एल के बराबर हो जाएगा, तो के डॉट डेल एल के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको डेल एल कॉमन हो जाएगा, डेल एल कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा एस टी वन माइनस एस टी टू इज इक्वल टू के डॉट डेल एल, डेल एल से डेल एल कैंसिल हो जाएगा, तो एस टी वन माइनस एस टी टू इज इक्वल टू के आ जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मान लीजिए अगर सरफेस करंट डेंसिटी जीरो है, सपोज के की वैल्यू आपकी जीरो है। ठीक है, जो आपका के है मान लीजिए वो जीरो है, ये जो के आपको दिख रहा होगा दिस इज योर के, ये आपका के है। ठीक है, मान लीजिए के की वैल्यू हमारी जीरो हो जाए। ठीक है, अगर ये के जीरो हो गया तो के जीरो होने का मतलब एस टी वन आपका एस टी टू के बराबर आ जाएगा, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट। जैसे नॉर्मल कंपोनेंट में बी एन वन बराबर बी एन टू आ रहा था, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन सेकेंड मीडियम इन नॉर्मल कंपोनेंट, वो बराबर थे। ऐसे टेंजेंशियल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है दोनों की, फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट में। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए। नाउ यू कैन फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डायरेक्शंस अगर आप वेक्टर्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ए एन वैक्टर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये ए एन वैक्टर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि
जो st1 या st2 होंगे उनके नॉर्मल जो वेक्टर्स होंगे दैट विल बी an कैप, तो an कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा st1 माइनस st2 इज इक्वल टू k क्रॉस an। h को अगर आप b के फॉर्म में लिखते हैं तो b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में भी ये मिल जाएगा। तो st1 माइनस st2 को हम लिख सकते हैं bt1 बाई म्यू वन माइनस bt2 बाई म्यू टू। ये तो समझ में आ रहा होगा सभी को। ये कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है। ये जो b होता है, b होता है म्यू इंटू एच, ठीक है। तो b t1 जो होगा वो म्यू वन इंटू एस टी वन होगा। ऐसे बी टी टू जो होगा वो म्यू टू इंटू एस टी टू होगा। आर यू गेटिंग? तो इसी से हमने लिखा है। तो यहाँ से देखिए एस टी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी टी वन बाई म्यू वन, एंड एस टी टू की वैल्यू बी टी टू बाई म्यू टू। तो ये जो रिप्लेसमेंट है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं बी फॉर्म में, के बराबर आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर? तो यही आपका जो है कह सकते हैं बाउंड्री कंडीशन है फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये एस टी वन बराबर एस टी टू और बी टी वन बाई म्यू वन माइनस बी टी टू बाई म्यू टू इज इक्वल टू के। दिस इज योर बाउंड्री कंडीशन। अगर के की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो बी टी वन बाई म्यू वन इज इक्वल टू बी टी टू बाई म्यू टू आ जाएगा। क्लियर? ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। इफ के अगर आपका 0 हो जाए, यहाँ पे के अगर आपका 0 हो जाए तो बी टी वन बाई म्यू वन इज इक्वल टू बी टी टू बाई म्यू टू आ जाएगा। मीन्स बी टी वन बाई बी टी टू इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखिए हम लोगों ने क्या किया है जो हमारा फील्ड कंपोनेंट है इधर एच और बी, ठीक है, H1 B1 H2 B2, ये हमने सरफेस एक इंटरफेस जो हमारा बाउंड्री इंटरफेस था उसके इधर इधर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमारी जो है फील्ड है हमारा यहाँ से वेरी कर रहा है। ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया। यहाँ से फील्ड गया जैसे ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक मिनट, कोई लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके तो इसमें देखेंगे आप अगर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अब यहाँ से हमने थीटा कंपोनेंट निकाला है। मीन्स मान लीजिए हमारी फील्ड यहाँ से जा रही है फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम से होते हुए फर्स्ट मीडियम में, ठीक है। तो हम फील्ड कंपोनेंट्स को टेंजेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब थीटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ जो है जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये थीटा वन एंगल से बना रही है, और जो इंसिडेंट वेव है ये थीटा टू एंगल बना रही है, ठीक है, सेकंड मीडियम में। तो ये रिलेशन आपको ये वाले हमने अभी बताए थे, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट था दैट इज एस टी वन इज इक्वल टू एस टी टू। एस टी वन की अगर हम बात करें तो एस टी वन विल बी द टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो ये इंटरफेस पे ही लाई करेगा। और जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो ये इस इंटरफेस पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर वाला है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर आप इसका निकालेंगे तो यहाँ वाला ये एंगल तो थीटा है, थीटा वन है, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट कॉस थीटा वन होगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट साइन थीटा वन होगा। तो इस एच वन का एस टी वन कंपोनेंट निकालेंगे तो एस टी वन इज इक्वल टू आ जाएगा एच वन साइन थीटा वन, क्योंकि ये साइन कंपोनेंट है। सिमिलरली ऐसे ही एस टी टू के लिए देखेंगे तो एस टी टू आपका नीचे है, एस टी टू के लिए देखेंगे तो यहाँ से ये एंगल साइन थीटा टू बनेगा, तो एस टी टू इज इक्वल टू एस टू साइन थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एन वन इज इक्वल टू बी एन टू, ठीक है। बी एन वन बी एन टू के बराबर था नॉर्मल कंपोनेंट में, उसको भी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो बी एन वन भी आपका हो जाएगा बी वन कॉस थीटा वन, बी एन टू हो जाएगा बी टू कॉस थीटा टू, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो दोनों को फिर डिवाइड कर दिया हम लोगों ने,
इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया h1 बाई वी वन इज टेन थीटा वन इज इक्वल टू h2 बाई वी टू टेन थीटा टू। तो टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू आपका आ जाएगा b1 बाई h1 इंटू h2 बाई b2। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं h1 टेन थीटा वन बाई टेन थीटा आप टू आपको म्यू वन बाई म्यू टू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। म्यू वन बाई म्यू टू कैसे लिखा है, क्योंकि बी वन को आप लिख सकते हैं म्यू वन इंटू एच वन और म्यू टू को लिख सकते हैं म्यू टू इंटू एच टू। तो वहां से एच वन एच टू कैंसिल हो जाएंगे। बी वन है म्यू वन एच वन और बी टू है म्यू टू एच टू। तो ये वैल्यू जब रख देंगे तो एच वन से एच वन कैंसिल हो जाएगा और बी टू से बी टू कैंसिल हो जाएगा। तो केवल म्यू वन और म्यू टू के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिसके डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म सारे ये टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टेबल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अभी आज टाइम ओवर हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं फिर से, इसमें दो इक्वेशंस हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड है, दो मैग्नेटोस्टैटिक पे बेस्ड है। जो स्टार्टिंग की दो इक्वेशन है वो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको रिप्रेजेंट करती हैं। और जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हैं वो फैराडे लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। ये दोनों कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अब ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये ओवर भी हो जाएगा यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो बाउंड्री कंडीशन की ये हमने बताए, एस टेन थीटा वन बाई टेन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अटेंडेंस बोल दीजिए, सभी लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 58, 58, Yes, sir. 59, Yes, sir. 60, Present, sir. 61, 62। सभी लोग Yes, sir, 62. सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए, मैं देख ले रहा हूँ। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करिए, जितने लोग प्रेजेंट हैं अभी सब लोग वीडियो ऑन करिए। माइक म्यूट कर लीजिए, माइक नहीं ऑन करने को बोला है। जिसका माइक बोलेंगे वही ऑन करेगा।
No. Solar thermal. हेलो, हाँ मैं बता दे रहा हूँ किन किन बच्चों की मैंने एब्सेंट करी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। एब्सेंट के नाम सुन लीजिए, किन किन कौन कौन एब्सेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। रोल नंबर 63, 64, 65, 68, 74, नाम बदल के आगे इसको रिमूव कर दी। 63, 66, 67,